हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी जो फ़र्क होता है मुख्तलिफ अफराद के दरमियान या दो बच्चों के दरमियान या दो लोगों के दरमियान, तो उसकी क्या वजूहात है, कौन कौन से फ़र्क इंसान के अंदर पाए जाते हैं और उसकी तालीम में क्या अहमियत है। इन तीन टॉपिक के बारे में आज तफसीली और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे ताकि आपका कम वक्त में अच्छे से स्टडी हो जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी फ़र्क किसे कहते हैं। तो किसी भी दो अफराद के दरमियान यानी कोई भी दो शख्स ले लीजिए, कोई भी दो अफराद ले लीजिए या कोई भी दो बच्चे ले लीजिए, उनके दरमियान या उनके अंदर पाया जाने वाला जिस्मानी फ़र्क, जहनी फ़र्क, अखलाकी फ़र्क, दिलचस्पियों में फ़र्क, रुझान में फ़र्क, उनकी खसलतों में फ़र्क, यानी उनके अंदर जो जो फ़र्क पाए जाते, जो जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इन तमाम डिफरेंसेस को इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी डिफरेंस या इनफरादी फ़र्क कहा जाता है। तो अब ये फ़र्क जो मैंने अभी बयान किए तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इनफरादी फ़र्क की जो अक़साम है या जो किस्में हैं वो है जिस्मानी फ़र्क, जहनी फ़र्क, जज्बाती, दिलचस्पियों में, रुझान में फ़र्क, खसलतों में फ़र्क, ख़ास सलाहियतों में फ़र्क, तख्लीक़ी सलाहियतों में फ़र्क, समाजी फ़र्क, अखलाकी, तहजीब व तमद्दुन और रवैयों में फ़र्क। इतने सारे फ़र्क जो है तो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, उसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो जिस्मानी फ़र्क, तो जिस्मानी फ़र्क किसे कहेंगे, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जिस्मानी फ़र्क यानी क्या, या फिर जो कुछ फ़र्क दे देगा और उसमें कहेगा कि ये किस किस्म का फ़र्क है। तो इंसान का जो हुलिया होता है, जो उसका कदो खाल होता है, जो उसकी जसामत होती है, जो उसका रंग रूप होता है, जो उसकी ऊंचाई होती है, जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी जाहिरी जो शक्ल सूरत होती है, उसके अंदर जो फर्क पाया जाता है उसी को हम जिस्मानी फ़र्क कहेंगे। हम देखते हैं कि जो दो इंसान है, चाहे वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, भले ही उनकी शक्ल सूरत जाहिरी तौर पर हमें मिलती जुलती नजर आती है, लेकिन उनके जज्बात में, उनके जो सलाहियत है यानी उनकी जो काबिलियत है उसके अंदर हमें फ़र्क नजर आता है। साथ ही साथ जिस्मानी जो क़ुव्वत होती है यानी इंसान की ताकत, जिसे हम कहेंगे काम करने की सलाहियत जो होती है, उसके अंदर भी हमें कमी व बेशी नजर आती है। तो इसी को हम डिफरेंस कहते हैं। यानी यहाँ तक के जुड़वा बच्चे चाहे वह जाहिरी शक्ल सूरत से एक जैसे दिखते हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर दिगर जो पहलू है उसके अंदर फ़र्क पाया जाता है, शख्सियत के दिगर पहलुओं के अंदर। इसीलिए इनफरादी फ़र्क जिस्मानी तौर पर भी दिखाई देता है, चाहे वो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। तो अगला है जहनी फ़र्क। जहनी फ़र्क से मुराद जहन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गौर व फिक्र हो, तख़य्युल हो यानी ख्याल करना हो, चीज़ों को याद करने की सलाहियत हो, आप फ़हम व फ़रास जिसे कहेंगे हम, यानी चीज़ों को समझने की, जिसे वकूफ़ी सलाहियत भी हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर जो फ़र्क पाया जाता है उसको जहनी फ़र्क कहते हैं। तो ये आपको ये फ़र्क ऊपर सवाल में दे देगा और नीचे पूछ सकता है कि ये किस किस्म का फ़र्क है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला है जज्बाती फ़र्क। तो हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ लोग एग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी उन्हें जल्द गुस्सा आ जाता है या किसी भी चीज़ पर वो जल्द रिएक्शन दे देते हैं, और कुछ लोग मोतदिल होते हैं यानी कभी गुस्से का इजहार करते हैं, कभी इजहार नहीं करते, और कुछ लोग साइलेंट इन नेचर होते हैं यानी जिसे हम कहेंगे पुरसुकून होते हैं, क्या चल रहा होने दो, इन्हें कुछ लेना देना नहीं। जिस किस्म के भी लोग होते हैं यानी उनके जो जज्बाती रद्द अमल है वो अलग अलग डिफरेंसेस उसके अंदर पाए जाते हैं, इसी को जज्बाती रद्द अमल कहते हैं। अगला है ना दिलचस्पियों में फ़र्क। तो दिलचस्पी किसको कहेंगे, इंटरेस्ट को हम दिलचस्पी कहते हैं, यानी किसी चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट जाहिर करना, अपनी दिलचस्पी दिखाना या उस चीज के अंदर अपनी पसंद दिखाना, तो उसे हम दिलचस्पी कहते हैं। तो दिलचस्पियों के अंदर जो फर्क पाया जाता है तो ये उम्र के साथ साथ तगय्युर पजीर है, यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ेगी उसकी जो दिलचस्पी है, उसका जो इंटरेस्ट है वो बदलता जाता है। आप ये याद रखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन में हमें एक चीज पसंद थी, लेकिन थोड़ा सा उम्र के साथ साथ हमारी फिर वो दिलचस्पियां बदलते बदलते आज की उम्र में हम अलग चीजों को पसंद करते हैं, अलग चीजों में हम अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो दिलचस्पी के बारे में ये एक सेंटेंस आप याद रखिए कि दिलचस्पी जो है तो तगय्युर पजीर है उम्र के साथ साथ, यानी उसके अंदर चेंजेस आते हैं। और दिलचस्पी के ऊपर यानी आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर जो असरअंदाज होने वाले अवामिल है, एक तो है आपकी विरासत, यानी आपको विरासत से जो चीजें मिली है उसके मुताबिक आपकी दिलचस्पी रहेगी, और दूसरा है माहौल। तो दिलचस्पी पे असरअंदाज होने वाले दो अवामिल अहम है, एक है विरासत और दूसरा है माहौल। ये एक बात आप याद रखिए। अब दिलचस्पी से मुतालिक और दो चीजें आपको याद रखना है। कुडर का नाम, कुडर ने 1640 में 168 क्वेश्चन का
एक दिलचस्पी पे मबनी टेस्ट बनाया था। दिलचस्पी को चेक करने के लिए कुडर और स्ट्रॉन्ग कैपवेल, ये दो लोगों ने दिलचस्पी की टेस्ट बनाई है। तो कुडर की जो टेस्ट है, कुडर ने 1640 में बनाई, 168 क्वेश्चन पे मबनी ये टेस्ट थी। और ये जो टेस्ट है वो 6ठी से लेकर के 9वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई। और इस टेस्ट के जरिए क्या किया जाता था, किस दिलचस्पी को मालूम किया जाता था, तो बच्चों के अंदर पाई जाने वाली कारोबार से मुताल्लिक जो दिलचस्पी है उनका मवाजना करने के लिए एक कुडर की दिलचस्पी की जांच जो है तो इस्तेमाल की जाती है। और स्ट्रॉन्ग कैपवेल ने भी दिलचस्पी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बनाई थी या जो जांच बनाई थी उसने 1920 में बनाई थी। और बाद में फिर उसने उसके अंदर अपडेशन किए, उसको मॉडिफाई करके उसको अपडेट किया। कब किया? 1974 में। तो ये 4 चीजें, यानी उम्र के साथ दिलचस्पी के अंदर तब्दीली आती है, दिलचस्पी के ऊपर विरासत और माहौल असरअंदाज होता है। कुडर के 1640 की दिलचस्पी की जांच 168 क्वेश्चन की 6ठी से 9वीं के बच्चों के लिए, और कारोबारी जो बच्चों की दिलचस्पियां हैं उनका मवाजना करने के लिए। और चौथा स्ट्रॉन्ग कैपवेल की 1920 की दिलचस्पी की जांच, ये आप याद रखिए दिलचस्पी से मुताल्लिक। अगला है रुझान में फर्क। अब रुझान किसे कहते हैं, तो एग्जाम में आपको कई बार पूछा या पूछ सकता है कि रुझान किसे कहते हैं। तो रुझान यानी हमारे जहन का मुस्तकिल झुकाव, इसी को रुझान कहते हैं। जहन का झुकाव, इतना आप याद रखिए, किसी चीज की तरफ आपका जहन झुकता है या उसकी तरफ आपको, उस चीज को आपको जहन उस तरफ जाने को माइल करता है, उस तरफ आपका झुकाव होता है, उसी को रुझान कहते हैं। तो रुझान से मुताल्लिक, अब रुझान भी अलग अलग लोगों में अलग अलग किस्म के होते हैं। किसी का रुझान किसी तरफ होता है तो किसी दूसरे का दूसरी तरफ होता है। तो रुझान से मुताल्लिक आप लिकर्ट का नाम याद रखिए। लिकर्ट की जो टेस्ट है वो रुझान को जांचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और लिकर्ट के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा। जो दर्जा पैमाई है, यानी जो रेटिंग स्केल हम जिसे कहते हैं, तो शख्सियत की जांच की जो इकाइयां है उसके अंदर लिकर्ट की हमने रेटिंग स्केल देखी जो बहुत पॉपुलर है। तो लिकर्ट की रुझान की भी जांच की इकाई फेमस है जो बहुत ही आसान है। तो ये रुझान से मुताल्लिक लिकर्ट का नाम आप एक याद रखिए। अगला है खास सलाहियतों में फर्क। खास सलाहियतें यानी इंसान के अंदर कोई एक सलाहियत ऐसी होती है कि वो उसको यूनिक बनाती है, दूसरों से अलहदा करती है। तो उसके अंदर उसको हम सिंपल अल्फाज में परफेक्शन कहते हैं। यानी जो शख्स जिस फील्ड के अंदर परफेक्ट है उसी की वो खास सलाहियत हो गई। यानी कोई एक टेलर है, वो बहुत अच्छे कपड़े सीता है और अच्छी फिटिंग वगैरह बिठाता है तो लोग उसी के पास जाते हैं, यानी ये एक उसकी खास सलाहियत हो गई। कोई पेंटर है, वो अच्छी ड्राइंग बनाता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई दूसरा कोई अच्छा काम जिसके अंदर उसकी स्पेशलिटी है, जिसके अंदर उसको परफेक्शन है, वही उसकी खास सलाहियत कहलाएंगे। तो हर शख्स की एक अपनी खास सलाहियत होती है और वो उसे यूनिक बनाती है। अगला है तख्लीकी सलाहियतों में फर्क। हर शख्स के तख्लीकी सलाहियत जो होती है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, उसकी जो थिंकिंग पावर होती है, उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, उसके अंदर फर्क पाया जाता है, उसी को तख्लीकी सलाहियतों में फर्क कहते हैं। तो जो लोगों की तख्लीकी सलाहियत अच्छी होती है ऐसे लोग साइंसदान होते हैं। और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से ही आज जितने भी हमें डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं, जो भी इन्वेंशन नजर आ रहे हैं, जो भी इजादात है, जो भी तहकीक है, ये इसी की वजह से है। अगला है दोस्तों समाजी सलाहियतों में फर्क। तो समाज जिस तरह का होगा उसी तरह के जो सलाहियत है वो बच्चे के अंदर आएगी। अखलाकी सलाहियत, जिस तरह के अखलाक बच्चे को मिलेंगे उसी तरह के अखलाकी सलाहियत बच्चे के अंदर आएंगी। तहजीब और तमद्दुन में फर्क, यानी हमें मालूम है कि हमारी मुख्तलिफ समाज के अंदर जो लोग रहते हैं सबका तहजीब और तमद्दुन, पहरावा, उनके जो भी रीति रिवाज है वो सब अलग होते हैं। तो ये भी एक इंफरादी फर्क का ही टाइप है। और अगला है रवैयों में फर्क। रवैया कहते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ आप किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो किसी दूसरे शख्स से रिलेटेड आपका जो बर्ताव होता है उसी को रवैया कहते हैं। तो किसी एक के साथ आप अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसके साथ आपका रवैया अच्छा है। किसी दूसरे के साथ आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, उसको आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उसको नापसंद करते हैं, या उन्हें आने पर आपका चेहरा फीका पड़ जाता है या फिर आपका चेहरा उतर जाता है, तो वहां पर उसके ताल्लुक से आपका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इस तरह से ये रवैयों में फर्क होता है। तो हर शख्स के साथ ये चीज होती है। तो ये इनफरादी डिफरेंसेस थे। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे हमने उसकी मालूमात हासिल की। अब जो इनफरादी डिफरेंसेस यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनकी वजूहात क्या है, तो इसके ऊपर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है। हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो इनफरादी फर्क की जो पहली वजह है वो विरासत है, यानी बच्चों के अंदर या इंसान के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसका पहला जो वजह है वो है विरासत। यानी हर शख्स को अपने विरासत से कुछ शख्सियती विरासती जो
उसके अंदर खूबियां आती है या खामियां आती हैं, या जो भी चीज़ उसको विरासत से मिलती है वही उसको दूसरे शख्स से अलग करती है। तो यहाँ पर विरासत में आपको रंग रूप अलग दूसरे शख्स से मिलता है, आपकी जसामत, हाइट और तमाम चीजें, जहानत, तो विरासत से ये चीज मिलती है। तो इसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो 3 जो क्वेश्चन है वो आप याद रखिए कि जो बच्चा होता है, एक बाइजा वाले ये बच्चे जो होते हैं, यानी एक जो अंडा होता है, उस अंडे से जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो एक अंडे से जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जो बाहमी ताल्लुक होता है, याद रखिए बाहमी ताल्लुक, तो उसका जो परसेंटेज है वो है 0.9। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा है 2 बाइजा वाले जो जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी 2 अंडों से बाद में जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जो बाहमी ताल्लुक होता है वो 0.7 होता है। और जो जुड़वा बच्चे नहीं होते लेकिन एक ही माँ बाप की औलाद है, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो बाहमी ताल्लुक पाया जाता है, उनके अंदर जो यकसानियत पाई जाती है वो 0.5% होती है। तो ये 3 चीजें आप याद रखिए, विरासत से मुताल्लिक इनफरादी फर्क के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो इनफरादी फर्क की जो दूसरी मेन वजह है वो है माहौल। बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाएगा, जो माहौल उसको मिलेगा, जिस माहौल में उसकी तरबियत होगी, उसी तरह के चेंजेस उसकी पर्सनालिटी में आएंगे और वो उसको दूसरे अफराद से वहां पर अलग करते हैं, उसके अंदर वहां पर फर्क पाया जाता है। तो माहौल और विरासत 2 अहम वजूहात है। इसके अलावा भी कुछ और वजूहात है जो इंसान की शख्सियत पर या फिर उसके डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं। तो उसे एंडोक्राइन गुदूद कहते हैं। एंडोक्राइन गुदूद हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दिमागी गुदूद है हमारे गले के अंदर, थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जिसे दिमागी गुदूद कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड्स है, और उसके बाद आपके एडर्नल्स है। तो ये तमाम जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स से एक रुतूबियत निकलती है, यानी एक लिक्विड निकलता है जो हमारे खून के अंदर शामिल होता है, और उसी की बुना पर हमारा जो मिजाज है, हमारी जो जिस्मानी तरक्की है, हमारा जो जिस्मानी डेवलपमेंट है, या हमारी जो शख्सियत है, उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंसेस आते हैं। तो वो जो अहम जो इन गुदूद है, यानी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होने वाले जो गुदूद है, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो वो मैं आपको उसकी लिंक जो है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में इसी यहाँ पर आपको आई बटन भी फ्लैश कर रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो के अंदर इन तमाम जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, उसके बारे में आप मालूमात मतलब वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 गुदूद के बारे में बात करेंगे हम। पैनल गुदूद जो होते हैं, इसकी वजह से लड़का और लड़की के दरमियान में जो मतलब इनके आवाजों के अंदर जो फर्क पाया जाता है, लड़के की आवाज लड़की की आवाज से थोड़ी सी अलग होती है, लड़कियों की आवाज सॉफ्ट सुरीली होती है, जबकि मर्द हजरात की या लड़कों की आवाज थोड़ी सी गुर्राहट वाली यानी एक जोशीली आवाज होती है। तो उसका वजह जो है तो वो है पीनल गुदूद। ये याद रखिए, औरतों और मर्दों के अंदर जो आवाज का फर्क होता है वो पीनल गुदूद की वजह से होता है। हमारे जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड हमारी जिस्मानी तरक्की पर कंट्रोल रखते हैं, और अगर से इसके अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर कमी आ जाए तो जहनी माजूरियत आती है, यानी हमारा जहन कमजोर होता है या फिर जहानत कमजोर होती है, ये याद रखिए आप। उसके बाद है गुर्दवी गुदूद यानी इसे एडर्नल्स कहते हैं। एडर्नल्स जो है तो हमारे जज्बात पर कंट्रोल रखते हैं, हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो फीलिंग्स है, इसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम एडर्नल्स यानी गुर्दवी गुदूद करते हैं। तो अगर से इनकी रुतूबियत अगर से ज्यादा हो जाती है हमारे खून के अंदर, तो हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन या फिर एक गुस्सा, झुंझलाहट, इस तरह की जो चीजें होती है, इसके ज्यादा होने की वजह से होती है, इस रुतूबियत के। अगला इंफरादी फर्क की जो मेन वजह है वो है जिन्स, यानी जो जिन्स है, हमारा जो जेंडर है, उसके अंदर भी हमें फर्क पाया जाता है। मर्द हजरात और औरतों का अगर से हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर औरतें जो होती है तो नाजुक होती हैं, उनकी जिस्मानी कुव्वत ज्यादा नहीं होती, हार्ड वर्क वो नहीं कर सकती, वजन ज्यादा नहीं उठा सकती, जबकि मर्द हजरात के अंदर ये चीजें पाई जाती है कि वो वजन ज्यादा उठा सकते हैं, मुश्किल काम कर सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, उनकी जिस्मानी कुव्वत ज्यादा होती है। तो ये जो जिन्स है, जिन्स की वजह से भी इंफरादी फर्क पाया जाता है। अगला है हिस्सी आज़ा। हिस्सी आज़ा जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स, तो जिसे हम हवा से खमसा भी कहते हैं, अगर से इसके अंदर किसी शख्स के
किसी भी हवा से खमसा अगर से मुतासिर है, वो नाबीना है या फिर बहरा है, तो फिर उसकी जो शख्सियत है वो वहां पर थोड़ी सी वीक रहेंगी बनिस्बत एक अच्छे और सेहतमंद शख्स के। तो हवा से खमसा भी इनफरादी फर्क के लिए मतलब जिम्मेदार है या फिर उसकी वो एक वजह है। अगला है जोग्राफियाई हालात, आखिरी है इनफरादी फर्क की जो वजह है। तो जोग्राफियाई हालात यानी दुनिया का जो जोग्राफियाई जो माहौलियाती एरिया है, उस एरिया के मुताबिक और उस जोग्राफियाई हालात के मुताबिक इंसान की शख्सियत के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सर्द ममालिक के लोग जो होते हैं तो वो आराम पसंद होते हैं, ज़हीन होते हैं। गर्म इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं वो मेहनती होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं। इस तरह से जोग्राफियाई हालात के वजह से भी इंसानों के अंदर इनफरादी फर्क पाया जाता है। तो दोस्तों, इनफरादी फर्क के आखिर में हम देखेंगे तालीमी अहमियत क्या है। तो जो तालीमी अमल है, तालीमी प्रोसेस है, एजुकेशन प्रोसेस है, उसको वहां पर सक्सेसफुल हम वहां पर कर सकते हैं अगर से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जहन में रखकर दरसो तदरीस करें। तो अब इनफरादी फर्क का अगर से हम जहन में रखकर काम करते हैं तो इसका तालीम पर क्या असर होता है। तो तालीम के मकासद जो हमें अचीव करना है, तालीम के जरिए जो मकासद को, जो एम्स को हमको हासिल करना है, उसको हासिल करते वक्त इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जहन में रखा जाता है। तालीमी जो निसाब होता है, दरसियात होता है, उसको बनाते वक्त भी बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जिस इलाके का वो बच्चा रहेगा या जिस मिजाज का, जिस माहौल का वो बच्चा रहेगा, उसके मुताबिक फिर वहां पर तालीमी निसाब बनाया जाता है। तुलबा की दर्जाबंदी करने के लिए भी इनफरादी फर्क यहाँ पर काम आता है। तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना है, क्योंकि हम मौलिम बनने जा रहे हैं। तो जब हम क्लास के अंदर जाएंगे तो हम बच्चों का इनफरादी फर्क पहचानेंगे कि बच्चे की जहानत अच्छी है, औसत है या फिर वो कम जहन है। तो फिर उस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे उनके, और उनको उस ग्रुप के मतलब होशियार बच्चों का एक ग्रुप, मीडियम बच्चों का एक और वीक बच्चों का एक ग्रुप, और फिर उस ग्रुप को बनाने के बाद हम उसकी जो है तो मंसूबा बंदी करके उस तरह से उनको दर्स व तदरीस का अमल वहां पर अंजाम देंगे। तो वहां पर उनको मतलब जो वीक बच्चे उनको ज्यादा हम जोर देंगे, और जो अच्छे बच्चे बस उनकी हमें रहनुमाई करना है, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से तो दर्जाबंदी करने के लिए काम आता है इनफरादी फर्क। और तरीक़े तदरीस यानी कौन से बच्चे, होशियार बच्चों के लिए आप कौन सा तरीक़ा तदरीस चूज करोगे, वीक बच्चों के लिए कौन सा करोगे, ये इनफरादी फर्क की वजह से आपको आसान हो जाता है। वसाइल, जो तालीमी वसाइल आपको इस्तेमाल करना है, तो बच्चों के इनफरादी फर्क के मुताबिक आप तालीमी वसाइल का इंतखाब कर सकते हैं। और इनफरादी तवज्जो यानी जो बच्चे बहुत ज्यादा होशियार है, ज़हीन है, फतीन है, उनको और ज्यादा आपको पुशअप देने के लिए आप वहां पर उनको इनफरादी तवज्जो दे सकते हैं, अगर से आप इनफरादी फर्क उनका मालूम कर लेते हैं। और जो बच्चे वीक है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर, या उनके वास्ते जो भी स्पेशल चीजें हैं, वसाइल है, या जो तरीक़े तदरीस है, तदरीसी गुर है, वो इस्तेमाल करके और उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देकर आप उनको भी होशियार बच्चों के साथ में मतलब उनकी भी तालीम का सिलसिला आप जारी रख सकते हो। तो तमाम चीजों के लिए आपको इनफरादी फर्क का मालूम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सेल्फ सेंटर ना बने, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि ये एग्जाम ओरिएंटेड मालूमात उनको भी मिले और टीईटी का अच्छा रिजल्ट हमारा उर्दू मीडियम का आ सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।